हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब यहाँ पे फिर आ चुके हैं अपनी यहाँ पे अगली क्लास में। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के ही अंदर में स्टार्ट करेंगे हम सभी यार। और आज हम सभी सीखने वाले हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। आज एक नए चैप्टर को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग को लेते हुए, ध्यान रखिएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग इस पूरे चैप्टर को देखा था 14 लेक्चर्स के अंदर में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, जो स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी 14 चैप्टर्स में हम लोग फिनिश करेंगे, मतलब 14 लेक्चर्स में उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग को हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 लेक्चर्स थ्योरी देखा और 12 लेक्चर्स प्रैक्टिकल देखा, वैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर में भी 14 में से 2 लेक्चर्स थ्योरी पे बिताएंगे और 12 लेक्चर्स प्रैक्टिकल पे बिताएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग के बारे में और बैच कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंडर और कोटेशन प्राइस। उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ में आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखिएगा, देखिए होता क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ही हम लोग जॉब कॉस्टिंग भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। इसको हम लोग जॉब कॉस्टिंग भी कहते हैं। हम लोग इसे टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, टर्मिनल कॉस्टिंग। सही है, क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और ये चैप्टर पूरा अलग है उस चैप्टर से जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं इससे पहले क्लासेस में। दैट वाज द प्रोसेस कॉस्टिंग और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर इसमें ये होता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आपका सामान, जो आपका गुड्स होता है, वो 2 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस तक जाता है तब सामान बनता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कुछ भी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, इस चैप्टर में, इसमें एक ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, पूरा एक ही तरीके का काम करना रहेगा आपको। प्रोसेस में क्या होता है, पहले यहाँ सामान बनेगा, फिर अगला स्टेज पे दूसरा तरीके का सामान बनेगा, हालांकि उससे जुड़ा बनेगा लेकिन अलग तरीके का सामान बनने वाला है। तीसरे पे फिर अलग तरीके का सामान बनेगा, चौथे में और अलग चीज़ बनेगा, पांचवें अलग चीज़ बनेगा। हालांकि सभी एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं लेकिन हर जगह अलग अलग काम होता था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह का काम होगा, हर जगह अलग अलग तरीके का काम होगा। जैसा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स वाई हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इस चैप्टर में 2 पार्टीज आएंगी हमारी। एक होगा कॉन्ट्रैक्टर और एक होगा कॉन्ट्रैक्टी। कौन होगा? एक होगा कॉन्ट्रैक्टर, एक हमारा होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर होगा हमारा और एक कॉन्ट्रैक्टी होगा। ठीक है, जिसको काम करवाना है, जिसे काम करवाना है अपना, जिसे वर्क कंप्लीट करवाना है अपना, वो कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टी है। और जिससे आप काम करवा रहे हो, जो काम को करने का पूरा जो लिया हुआ है कि मैं काम करके दूंगा आपको, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वाई ने कहा कि मुझे ये फ्लैट बना हुआ चाहिए, मुझे फ्लैट बनवाना है। जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्टी कहेगा, वाई कहेगा, जिस तरीके का कहेगा उस तरीके का क्या करेगा, उस तरीके का एक्स बना के इसको देगा। क्या ये जरूरी है कि मान लीजिए एक और पर्सन है कॉन्ट्रैक्टी, मान लीजिए एक और कॉन्ट्रैक्टी है जेड नाम का, क्या वो जब वो अपना फ्लैट बनवाएगा तो क्या वो वैसा ही बनवाएगा जैसा वाई ने बनवाया था? सर जरूरी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम होगा ये सबका अलग अलग काम होगा। समझ रहे हैं ना? एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा आपको काम करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हाईवे बन रहा है या मान लीजिए कुछ कोई भी काम हो रहा है, सपोज ये कोई वर्क हो रहा है,
तो उसमें क्या हो ना, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है, टेंडर पास होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनको उस पूरे वर्क को कंप्लीट काम को करने के लिए। ठीक है ना जी सर, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। समझ में आ गया। ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ही हम लोग जॉब कॉस्टिंग भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं रीड दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर के साथ में। यहाँ पे चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। और पहले बात, चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर ईजिएस्ट चैप्टर आप मैं कहूँगा आप लोग के लिए है। फुल मार्क्स आपके हाथ में। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लाइक जॉब कॉस्टिंग। जैसे जॉब कॉस्टिंग होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमारा होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए होता है, सबका अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से काम होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को क्या कहते हैं, इस हम लोग टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और ये लगभग बड़े चीज़ों पे, जो बड़ा बड़ा चीज़ होता है ना, उसके लिए हमारा मेनली यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है ना, हाँ सर। तो जिसको काम करवाना है वो कॉन्ट्रैक्टी, जिससे करवाओगे वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा होता है। ये डेफिनेशंस दी गई, हम डेफिनेशन रीड नहीं करेंगे, फालतू डेफिनेशन हमारे लिए। आगे बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हमारे, देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बड़ा चीज़ पे हमेशा होता है। यस सर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमेशा बड़े साइज पे, बड़े चीज़ पे दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो एक साल में फिनिश नहीं होने वाला। हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो एक साल में फिनिश नहीं होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे राम मंदिर बना, तो क्या एक साल में बन गया, नहीं, 4 साल 5 साल लगने वाले हैं वहाँ पे। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, एक साल में वर्क नहीं कंप्लीट होगा, इट इज गोइंग टू टेक मोर देन अ ईयर। बात समझ आ गया मुझे। आपका सपोज कीजिए, जो आपका जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, मान लीजिए आप चाहते हो नए तरीके का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फिर से बनाना, क्या एक साल में बन जाएगा, पॉसिबल है सर? पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल 3 साल लग सकते हैं उस तरीके का फिर से बनाने के लिए। बस वही बात हमारे यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बड़ा होता है और दैट मे टेक, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँ कि हमेशा लेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें पहले भी बन सकती हैं इस साल की, जनरली मैं कहूँगा तो ज़्यादा साल लग सकते भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो एक साल के अंदर में बन जाए हमारा। अब जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, रोड्स होता है ना, रोड बनवाना है आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो वो तो एक साल नहीं लगेगा, वो तो एक साल से पहले बन जाएगा हमारा। तो कुछ एक साल से कम भी हो सकता है, एक साल से ज़्यादा भी हमारा हो सकता है। तीसरा क्या लिखा गया है, वर्क ऑन कॉन्टेंट इज कैरिड आउट एट। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा लिखा है कि आपका कॉन्टेंट कहाँ पे होगा। जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे तो ध्यान रखिएगा कॉन्टेंट कहाँ पे, पूरा काम कहाँ पे होता है, तो साइट पे, जो साइट पे काम होता है वैसा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर सपोज कि कहीं जॉब करेंगे तो किसी जगह पे तो करेंगे ना, हाँ सर, उस जगह को क्या कहते हैं, साइट पे काम हो रहा है, कहते हैं ना साइट पे काम हो रहा है, बस ये लिखा गया है। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन की, जब भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे ना, ध्यान रखिए, जो भी हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, जो कॉन्टेंट अकाउंट बनाएंगे, ये उस साइट का, उस जगह का है, उस जगह का, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्टेंट हमेशा उस किसी साइट पे किया जाता है। हर कॉन्टेंट को एक अलग मानेंगे, ध्यान रखिए, हर कॉन्टेंट हम अलग मानने वाले हैं, बताया चाहे स्पेसिफिक ऑर्डर पे होता है हमारा। सेपरेट कॉन्टेंट अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर ईच अकाउंट, वही बताया मैंने आपको कि हर कॉन्टेंट के लिए अलग अलग अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करने वाले चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ मटेरियल्स आर स्पेशली परचेज फॉर ईच, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हम लोग मटेरियल जो परचेज करते हैं ये सभी के लिए परचेज करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग के लिए। ऑल लेबर्स आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे लेबर्स होते हैं ना, हम इन सभी को जनरली ट्रीट करते हैं, हमारे डायरेक्ट लेबर्स हमारे होने वाले हैं, हमारे फीचर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप इसको और देख लीजिएगा, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टी आर मेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंपटीशन। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा 10th पॉइंट लेके, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिए, हम लोग जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा, तो मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए आप ये कुछ काम करवा रहे हैं, कुछ आप ये वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, ये एक्स नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है, और ये आप भाई एक कॉन्ट्रैक्टी हैं। आपने कहा कॉन्ट्रैक्टर को तुम्हें इस पूरे बिल्डिंग को बनाना है, एक्स ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। एक्स ने कहा इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में मुझे 5 लाख रुपीस लगेंगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है, और 5 ईयर्स लगेगा। मान लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लियर हमारा हो गया, हाँ सर। ये 5 फ्लोर बनेंगे इस घर में, इस पूरे फ्लैट में 5 फ्लोर बन रहे हैं हमारे, ठीक है ना, हाँ सर। यानी कि हर फ्लोर का मान लीजिए 1 लाख रुपीस काम पड़ेगा, ठीक है। तो
क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसी समय पेमेंट हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या उसी समय पेमेंट कर तो करे, मेरे बनाने तो पेमेंट क्यों करे उसको? अभी आप उसे पेमेंट अभी नहीं करोगे, ठीक है। तो अब एक्स ने कहा ना, वाई जो कॉन्ट्रैक्टी था, वाई ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे पहले क्यों दूं, आप पहले काम करो तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। एक्स ने कहा कि मैंने पेमेंट कर दिया और तुमने पैसा नहीं दिया तो फिर क्या करूंगा मैं? तो यहाँ पे तो दिक्कत हो गया। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या बनाया? दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। किसी को दिक्कत ना हो ना, किसी को दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि किसी को दिक्कत हो। बिल्कुल सही बात है। मानिए भाई भरोसा, भाई पहले पेमेंट क्यों करते जब तक काम नहीं हुआ, और एक्स क्यों बाद में पेमेंट दे? मानिए उसने पेमेंट नहीं दिया तो बात बिल्कुल सही दोनों की। तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि जैसे थोड़ा थोड़ा काम होता चला जाएगा, जैसे लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में कि जैसे थोड़ा थोड़ा काम होगा थोड़ा थोड़ा पेमेंट मुझे देते रहना, ये लिखा जाएगा। मान लीजिए लिख दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि जैसे ये एक फ्लैट बनेगा तो मुझे 1 लाख रुपए, 1 लाख का, क्योंकि पूरे फ्लैट बनाने में 5 लाख लगने वाले हैं, तो अगर एक फ्लैट बन गया तो 1 लाख का काम हो गया ना? हाँ सर। तो ये मतलब कि जब 1 लाख का होगा तो 1 लाख तक का पेमेंट आप मुझे करते चलना, करते चलना, ये लिख दिया गया इसके अंदर में। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, मतलब हर फ्लोर पे 1 लाख का काम होगा ऐसा मान लिया गया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जब अब इतना बात समझ में आ गया? हाँ सर, ध्यान समझिए। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर एक फ्लोर बन गया, एक फ्लोर पूरा बन गया तो लगभग 1 लाख तक का तो काम हो गया। क्या वाई 1 लाख पेमेंट करेगा? पूरा नहीं करेगा। वाई 1 लाख का पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, समय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वाई उसमें से कुछ पैसा काट लेगा भी। वाई कहेगा ठीक है भाई तुम्हारे 1 लाख का काम हो गया, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी तुम क्या करो ना, अभी तुम सिर्फ 90,000 लो, 10,000 अभी मत लो। 10,000 मैं आपको दूंगा, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको तब दूंगा जब पूरा बिल्डिंग बन जाएगा, तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। बात समझ में आया? हाँ सर। तो ये होता है, ये पूरा कौन सा, ध्यान रखिए। आप भी देखिएगा, आप भी जब भी आप देखिए अपने अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, जब भी आपका घर बनेगा ऐसा ही होता है, ठीक है ना? जो उनका पर डे का वेजेस हो या जो भी आपका टर्म्स हो पूरे मंथ का, जो भी आप पेमेंट करते हो उसका पूरा पैसा एक बार में नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, देखिए समझिएगा, क्यों नहीं 1 लाख का पेमेंट करेगा भाई? वाई से पेमेंट नहीं करेगा 1 लाख का। मान लीजिए मैंने 1 लाख का पेमेंट कर दिया और एक्स को पसंद नहीं आ रहा था काम करना, तो एक्स तो छोड़ कर चला जाएगा, उसको क्या दिक्कत है? भैया 1 लाख का काम हुआ, 1 लाख का पेमेंट हुआ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चला जाएगा। लेकिन अगर काम छूट जाएगा तो फिर दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर इस काम को लेना नहीं चाहेगा, उसलिए कुछ पैसे को होल्ड कर लिया जाता है। समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या होगा, ये काम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, उसको पता भैया अगर हम काम नहीं करेंगे तो 10,000 तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए? हाँ सर, चलिए, तो ये लिखा गया आपका, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ और आप लिखा गया है, पेनाल्टीज भी लगे, अगर काम आप नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पीरियड के अंदर में तो पेनाल्टीज भी लगेंगी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? ये थोड़ा सा कम डिटेल होता है एज कम्पेयर टू जॉब कॉस्टिंग, थोड़ा सा कम एक्सप्लेन होता है हमारा, ठीक है? हाँ सर। आगे देखिए, जॉब कॉस्टिंग कैसे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है, सब इस चीज़ से मतलब जुड़ा हुआ है, आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं, जितना मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वर्क कमेंस ऑन द रिसिप्ट ऑन ऑर्डर। बांधने की बिल्कुल से बात है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में काम तब शुरू होगा जब ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ये देखिए क्या पॉइंट लिखा आपका, जब आपका वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है ना, तो हम लोग उस पैसे को वर्क के प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर करते चलेंगे। 19 पॉइंट का लिखा गया कि कोई इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है हमारा? चलिए, तो इतना आज क्लास नंबर 1 को। अब हम लोग मिलते हैं क्लास नंबर 2 के थ्योरी पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। थैंक यू।